हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर है। उनको एक दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है, अर्थशास्त्री के रूप में भी जो है वह जाना जाता है, उनको इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। और कार्ल मार्क्स जो है वह ऐसे पहले विचारक थे जिसने कम्युनिज्म का जो है वह कंसेप्ट दिया। समाजवादी धारणा का जो है वह प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने ही किया। कार्ल मार्क्स ने जो है वह क्लास स्ट्रगल थ्योरी दी। उनका ये कहना था कि विश्व के सारे मजदूरों जो है वह एक हो जाओ, विश्व के सारे मजदूरों जो है वह एक हो जाओ। उन्होंने जो है वह आर्थिक व्याख्या भी उन्होंने जो है वह प्रस्तुत की थी। और उसके बाद में जो है वो हीगल के जो है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने अपनी खुद की बुक भी लिखी थी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वह जर्मनी के ट्रिबिच नामक एक यहूदी परिवार में हुआ था। प्रसा, जर्मनी के जो है वह प्रसा, और उसमें जो है वह ट्रिबिच नामक जो है वह एक स्थान में यहूदी परिवार में जो है वह उनका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो है वह पूरा नाम कार्ल हेनरी जो है वह मार्क्स था। कार्ल हेनरी मार्क्स जो है वह इनका पूरा जो है वह नाम था। इनका जन्म जो है वह 5 मई इनका जन्म जो है वह 5 मई जो है वह 1818 के अंदर 5 मई जो है वह 1818 के अंदर जो है वह इनका जन्म हुआ। इनके पूरे परिवार, जो कि यहूदी परिवार था, लेकिन 1824 में पूरे परिवार ने ईसाई धर्म को जो है वह स्वीकार कर लिया, ईसाई धर्म उन्होंने जो है वह ग्रहण कर लिया। उस समय जो है वह मार्क्स की आयु जो है वह मात्र जो है वह 6 वर्ष की थी। अगर हम बात करते हैं मार्क्स की जो है वह प्राइमरी जो है वह एजुकेशन की, अगर हम बात करते हैं मार्क्स की जो है वह प्राइमरी एजुकेशन की, तो मार्क्स की जो है वह प्राइमरी जो है वह एजुकेशन जो है वह उनके भावी ससुर वेस्टफैलन के घर पर हुई। उनकी प्रारंभिक एजुकेशन जो है वह पॉलिटिकल फिलोसोफर जो है वह वेस्टफैलन के जो है वह क्या हुई, घर पर जो हुई। मार्क्स शुरू से ही जो है वह तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था और उनकी जो है वह पीड़ित वर्ग के प्रति उनकी सहानुभूति थी। 17 वर्ष की आयु में ही मार्क्स ने जो है वह 17 वर्ष की आयु में ही कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी के अंदर उन्होंने जो है वह प्रवेश लिया। उसके बाद में जो है वह कार्ल मार्क्स ने बर्लिन और जैना के अंदर जो है वह इतिहास और दर्शन का उन्होंने जो है वह अध्ययन किया। मार्क्स शुरू से जो है वह तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था और उन्होंने जो है वह हीगल के डायलैक्टिकल फिलॉसफी के संपर्क में आया। डायलैक्टिकल फिलॉसफी यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संपर्क में आया और उन्होंने खुद ने जो है वह इस पर जो है वह ग्रंथ लिखे। कार्ल मार्क्स ने जो है वह 1848 के अंदर जैना विश्वविद्यालय से द डिफरेंस between the natural philosophy of Democrats वापस लिख रही हूँ मैं। 1848 में मार्क्स ने जैना विश्वविद्यालय से द difference between natural
philosophy of Democritus and एपिक्यूरस पर ऐसे लिखकर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। इस पर उन्होंने ऐसे लिखा इस टॉपिक पर और उसको डॉक्टर की उपाधि धारण हुई। मार्क्स ने जैना विश्वविद्यालय में उन्होंने ऐसे लिखा और उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। शिक्षा समाप्त करने के बाद में 1842 में मार्क्स उसी वर्ष कोलोन से प्रकाशित राइनी से जीतुंग पत्र में उन्होंने संपादन का कार्य किया और वहीं पर उन्होंने सर्वहारा क्रांति के प्रतिपादन और प्रसार किया। इस कारण इस पत्र पर इस प्रकाशन पर और उनके इस एडिटिंग के कार्य को बंद करवा दिया गया। इसके बाद में मार्क्स पेरिस चले गए। 1835 में वह फ्रांस से निष्कासित होकर ब्रुसेल चले गए। वहीं उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिज्म लीग की स्थापना का प्रयास किया। मार्क्स ने 1864 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन का गठन किया और यह विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मार्क्स ने अपने जीवन के अंतिम समय कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का अंत करने में लगा दिए। मार्क्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी। मार्क्स ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनमें से कुछ प्रमुख बुक है रचनाएं मार्क्स की। फर्स्ट हम लेंगे द होली फैमिली। ये बुक आई है 1884 के अंदर। सेकंड हम लेंगे मार्क्स की बुक्स के अंदर पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। थर्ड हम लेंगे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फोर्थ उनकी फेमस बुक है दास कैपिटल जो 1877 के अंदर आई। फिर बाद में क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष दिया। फ्रांस से भी उनको निष्कासित किया गया। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। इसके अलावा मार्क्स ने बहुत सारी थ्योरीज दी है, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। मार्क्स ने दिया है वर्ग संघर्ष। मार्क्स ने दिया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्योंकि वो हीगल से क्या थे प्रभावित थे। इसके अलावा मार्क्स ने आर्थिक व्याख्या भी की है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी किसकी देन है? मार्क्स की ही देन है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ये तो हुआ मार्क्स का सिंपल जीवन परिचय। 1845 के अंदर मार्क्स की फ्रेंडशिप एंजल से होती है और दोनों की साहित्यिक मित्रता होने के कारण उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसको साम्यवादियों का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, या हम इसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना के साथ साथ ही वैज्ञानिक समाजवाद का युग प्रारंभ हुआ। उन्होंने कहा है कि जो अमीरी और गरीबी है उनके
बीच की खाई को जो है वह हटाना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन का जो है वह समय जो है वह अंतिम समय जो है वह पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म के अंत में जो है वह लगा दिया। उन्होंने कहा कि विश्व के सारे मजदूरों जो है वह एक हो जाओ। उस समय जो है वह इंग्लैंड में जर्मनी के रहने वाले बहुत सारे मजदूर थे, उनके लिए जो है वह एजुकेशन यूनियन की उन्होंने स्थापना जो है वह की। इसके बाद में मार्क्स ने लंदन में इंटरनेशनल जो है वर्किंग मैन एसोसिएशन का जो है उन्होंने गठन किया, जो विश्व का जो है वह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वह बना। क्लियर बच्चे यहाँ तक? मार्क्स ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी रखता है वह यह जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं का उत्थान जो है वह किया जाना असंभव है। जब तक हम सोसाइटी में चेंज नहीं कर सकते तब तक महिलाओं का उत्थान किया जाना असंभव है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखकर किसी भी समाज की जो है सामाजिक प्रगति जो है वह मापी जा सकती है। यह मार्क्स के विचार थे। मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे मजदूरों जो है वह एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। ये मार्क्स के कथन थे। मार्क्स समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को महत्व देते थे। मार्क्स ने कहा कि लोकतंत्र ही जो है वह समाजवाद का, सोशलिस्ट का एकमात्र जो है वह क्या है, रास्ता है। यानी कि समाजवाद के आधार पर जो है वह गरीबी और अमीरी के जो है वह भेद को जो है वह कम करना, उनके बीच में जो आर्थिक विषमता है उनको जो है वह कम करना। और मार्क्स के अनुसार जो है वह मानवता को धर्म के ऊपर जो है वह रखा जाना चाहिए। मार्क्स ने धर्म की आलोचना करते हुए उसे जो है वह अफीम की संज्ञा दी है। मार्क्स ने कहा है कि धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों में धर्म के स्थान पर मानवता को जो है वह महत्व जो है वह दिया जाना चाहिए। ये मार्क्स के कथन थे। अब हम लेंगे कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जिसको ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से भी जो है वह जाना जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का आधार जो है वह काल्पनिक या दार्शनिक नहीं है, बल्कि उस नियम की व्याख्या है जो मानव इतिहास की गतिविधि को निर्धारित करती है। मार्क्स ने न केवल जो है वह हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचारों को उलट दिया, अपितु हीगल के द्वारा इतिहास की आदर्शात्मक व्याख्या के स्थान पर अपनी भौतिकवादी जो है वह व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की। हमने जो है वह हीगल के डायलैक्टिक फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि है ना, हर क्रिया के प्रति जो है वह क्या होती है, प्रतिक्रिया जो है वह होती है। मार्क्स जो था वो हीगल के डायलैक्टिकल फॉर्म से प्रभावित था। उनका कहना था हीगल का कि समाज की जो वह प्रगति है वह प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से होती है। समाज की एक साधारण स्थिति होती है ना, इसमें कोई अंतर विरोध जो है वह नहीं पाया जाता है। हम कभी कभी जो है वह चीज़ों से असंतुष्ट होकर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में जो है वह क्या होता है, प्रतिवाद उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी गेहूँ की बाली को जो है वह जमीन में जो है वह बोते हैं, तो गेहूँ का जो है वह एक दाना जो है वह क्या होता है, वाद होता है, और भूमि के बोने के उपरांत उसके जो है वह भूमि के विरुद्ध जो है वह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और वह दाना जो है वह गलकर या बीज जो है वह नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है। तो ये क्या है, विकास की दूसरी अवस्था है जिसको प्रतिवाद कहा जाता है। और उसके बाद में जो है वह पौधे का आना, या फिर है ना कभी कभी पौधा जो है वह सूख कर नष्ट भी हो जाता है। तो ये विकास की जो है वह तीसरी जो है वह दशा है जिसको हम कहते हैं संवाद। तो वह है ना, मार्क्स ने जो है वह हीगल की तरह जो है वह है ना कहा है कि समाज की जो है वह प्रगति 3 अंगों की तरह होती है। एक तो होता है वाद होता है, उसके खिलाफ जो है वह क्या होता है, प्रतिवाद होता है, और फिर क्या होता है, संवाद होता है। तो वह हीगल की डायलैक्टिक फॉर्म से जो है वह क्या था, प्रभावित था। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या
प्रस्तुत की। मार्क्स का मत है कि इतिहास के निर्माण के लिए आवश्यक है कि मनुष्य जीवित रहे। कोई भी मनुष्य जो है वह जीवित रहेगा तभी वह इतिहास का निर्माण जो है वह कर पाएगा। और मनुष्य जो है वह तब तक है ना जीवित रह सकता है जब तक कि उसकी भौतिक आवश्यकताएं यानी कि भोजन है, वस्त्र है, मकान की पूर्ति होती रहे। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है वह बहुत सारी भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। उत्पादन कार्य का जो है एक निश्चित तरीका होता है जिसे कहा जाता है उत्पादन प्रणाली। मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करता है और उत्पादन जो है वह करने का कार्य एक निश्चित तरीके से किया जाता है जिसे उत्पादन प्रणाली कहते हैं। मार्क्स ने कहा है कि उत्पादन प्रणाली के दो पक्ष होते हैं। मार्क्स ने कहा है कि उत्पादन प्रणाली के दो पक्ष होते हैं। ठीक है। फर्स्ट, उत्पादन के साधन। जिसमें क्या आता है? उत्पादन के साधन जिसमें क्या आता है? जो यंत्र है, डिवाइस है जिसके द्वारा हम उत्पादन करते हैं, मशीनें हैं। इसके अलावा मानवीय श्रम, कौशल है। ये सारी चीज़ें जो है वह इसके अंदर जो है वह इंक्लूड की गई है। दूसरा, मार्क्स के अनुसार जो है वह आता है उत्पादन संबंध। उत्पादन संबंध जो उत्पादन कार्य में जो है वह सहयोग करने वाले सभी लोगों के मध्य जो है वह बनता है। मार्क्स ने कहा है कि उत्पादन प्रणाली के जो है वह दो जो है वह पहलू होते हैं। एक, उत्पादन के क्या होते हैं? साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जिसमें जो है मशीनें आती है, उपकरण आते हैं, मानवीय श्रम आता है, कौशल आता है। और दूसरा, मार्क्स के अनुसार जो है वह इम्पॉर्टेंट है उत्पादन संबंध, जो उत्पादन करने वाले जो है वह कार्य में जो है वह सहयोग करने वाले लोगों के बीच में जो है वह बनता है। मार्क्स के अनुसार जो है वो उत्पादन प्रणाली के आधार पर सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था है, विचार है, नियम है, कानून एक निश्चित रूप जो है वह प्रदान करते हैं। उनका स्वरूप जो है वह निश्चित होता है। इसलिए जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो उस पर निर्भर जो है वह सामाजिक मूल्य है, धर्म है, कला है, साहित्य है, आदर्श नियम है, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें भी परिवर्तन जो है वह होता रहता है। अब मार्क्स ने जो है वह ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसकी जो है वह निम्नलिखित मान्यताएं बताई है। फर्स्ट, मार्क्स ने कहा है कि मानव समाज का जो है वह वर्गों में विभाजन होना। मार्क्स ने कहा है कि जो सोसाइटी है वो हमेशा दो वर्गों में जो है वह विभाजित रहती है। एक तो होता है कमजोर वर्ग होता है और दूसरा जो है वह पूंजीपति वर्ग होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि शोषक और शोषित वर्ग। समाज जो है वह दो भागों में जो है वह बटा हुआ होता है। समाज दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तो होता है शोषक वर्ग, दूसरा होता है शोषित वर्ग। ये दोनों जो है वह क्या होते हैं? एक दूसरे के जो है वह विरोधी होते हैं और इनमें जो है वह संघर्ष चलता रहता है। एक वर्ग जो है वह क्या करता है, जैसे श्रमिक वर्ग है वो हमेशा जो है वह क्या होता है? शोषित वर्ग ही होता है, तो वो उत्पादन के साधन जो है वह जनरेट करता है। और दूसरा जो है वह पूंजीपति है, वो उन प्रोडक्शन पर, उन साधनों पर अपना स्वामित्व जो है वह रखते हैं। तो मार्क्स ने जो है वह जो आर्थिक व्याख्या की है ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंदर, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि समाज का दो वर्गों में जो है वह विभाजित होते रहना। एक वर्ग के पास उत्पादन के साधन है और दूसरे वर्ग के पास श्रमिक जो है वह क्या करते हैं? श्रम करते हैं। इसके अलावा और उनके पास जो है वह कुछ नहीं है। दूसरा उसने लिया वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स ने जो है वह दूसरा लिया वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार मानव समाज का संपूर्ण इतिहास जो है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मानव जो है वह समाज का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है।
सामंती समाज में किसान खेती करते हैं और जो सामंत है, जमींदार है, उनसे जो है वह कर वसूल कर अपना जीवन यापन जो है वह करते हैं। यानी कि कैपिटलिज्म जो है वह क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और पूंजीपति जो है वह क्या होते हैं, बहुत सारा जो है वह शोषण करके श्रमिक वर्गों का जो है वह क्या करते हैं, शोषण करते रहते हैं और वर्ग संघर्ष जो है वह बढ़ता ही जाता है। और मार्क्स जो है वह इस वर्ग संघर्ष को जो है वह खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने जो है वह कम्युनिज्म का जो है वह समर्थन किया, वो पूंजीवाद के विरुद्ध थे। इस प्रकार मार्क्स ने कहा है कि इतिहास के विकास का आधार जो है वह भौतिक मूल्यों की उत्पादन प्रणाली है। भौतिक वस्तुओं का उत्पादन जो है वह होता रहता है और हजारों वर्षों से मानव जो है वह क्या होता है, मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर चीज़ों का जो है वो उत्पादन किया जाता है, भौतिक वस्तुओं का उत्पादन जो है वह किया जाता है और समस्त मानव इतिहास की भी यह अनिवार्य शर्त है। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि इतिहास के निर्माण में कुछ गिने चुने असाधारण व्यक्तियों का योगदान नहीं होता है, बल्कि असंख्य लोगों का योगदान होता है, क्योंकि मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं का उत्पादन एक निश्चित तरीके से सारे लोग जो है वह करते हैं। और इसी अवधारणा को जो है वह मार्क्स की जो है वह आर्थिक व्याख्या या जिसको हम ऐतिहासिक भौतिकवाद कहकर जो है वह कह सकते हैं। अब मार्क्स ने जो है वह तीसरा जो है वह मेन कारण बताया है, आर्थिक तत्वों के द्वारा इतिहास का संचालन। तीसरा है आर्थिक तत्वों द्वारा इतिहास का संचालन। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियाँ मानव इतिहास का संचालन करती है। उत्पादन की शक्तियों का स्वरूप जैसा होता है वैसे ही हमारे समाज का जो है विकास होता है, वैसे ही मनुष्य के विचार है, सिद्धांत है और दर्शन से जो है वह दर्शन संरचना के प्रतिबिंब होते हैं और वर्ग विशेष से जो है वह संबंध रखते हैं। मार्क्स ने ये कहा है कि उत्पादन की शक्तियों का स्वरूप जो है वह जैसा होता है, जैसा प्रोडक्शन होगा समाज भी जो है वह वैसे ही डेवलप होगा, समाज का विकास जो है वह वैसे ही होगा, मनुष्य के विचार है, सिद्धांत है, दर्शन भी वैसे ही होंगे। अगर सोसाइटी में जो है वह है ना, सोसाइटी अगर दो भागों में बटी हुई है, शोषक और शोषित वर्ग में, तो जो थिंकर्स होंगे उनके सिद्धांत है, विचारधारा है, उसी वर्ग विशेष से जो है वह रिलेटेड होंगे। इसके अलावा मार्क्स ने कहा है कि राजनीति, धर्म है, दर्शन है, कला सब उत्पादन की ही देन होते हैं, भौतिक परिस्थितियों की ही देन होते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।